जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप 2026 में चारधाम यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आज की ये जानकारी आपकी पूरी यात्रा प्लानिंग बदल सकती है, क्योंकि अभी अभी चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी और राहत देने वाली अपडेट सामने आई है। और सच कहूं, हर यात्री को ये जानकारी यात्रा शुरू होने से पहले पता होना जरूरी है। एक छोटा सा सवाल पूछूं, हर साल हजारों लोग चारधाम यात्रा पर जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा परेशानी पहाड़ों में नहीं होती, बल्कि गलत जानकारी की वजह से होती है। किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, किसी को फेक बुकिंग मिल जाती है और कई लोग यात्रा शुरू होने के बाद लाइन में फंस जाते हैं। इसलिए आज हम पूरी शांति से समझेंगे चारधाम रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा, क्या रजिस्ट्रेशन फ्री है, यात्रा कब शुरू होगी और आपको क्या तैयारी अभी से करनी चाहिए। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट, चारधाम यात्रा 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 6 मार्च से शुरू होने जा रहा है। जी हां, 6 मार्च से ऑफिशियल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुल जाएगा। अब यहां एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है, चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन पूरी तरह मैंडेटरी है, यानी बिना रजिस्ट्रेशन के आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। कई यात्री सोचते हैं सीधे पहुंच जाएंगे और दर्शन हो जाएंगे, लेकिन अब सिस्टम पूरी तरह डिजिटल हो चुका है, इसलिए रजिस्ट्रेशन पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। अब बात करते हैं सबसे राहत देने वाली खबर की। इस बार चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन पूरी तरह फ्री रहेगा, यात्रियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। देहरादून में हुई बैठक में कुछ स्टेक होल्डर्स ने सुझाव दिया था कि फेक रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए 10 रुपए शुल्क लिया जाए लेकिन सरकार ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, यानी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। ये खबर खासकर उन यात्रियों के लिए राहत है जो फैमिली के साथ यात्रा प्लान करते हैं। अब सवाल आता है, चारधाम यात्रा शुरू कब होगी? तो इस वर्ष चारधाम यात्रा का शुभारंभ होगा 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर। इसी दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। इसके बाद 22 अप्रैल को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 23 अप्रैल से भगवान बद्री विशाल के दर्शन शुरू हो जाएंगे। हालांकि अंतिम घोषणा मंदिर समिति द्वारा जारी की जाएगी। अब एक प्रैक्टिकल सवाल, अगर किसी कारण से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए तो क्या होगा? सरकार ने इसके लिए भी व्यवस्था रखी है। यात्रा मार्ग पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर्स भी लगाए जाएंगे, लेकिन यहां मेरा अनुभव कहता है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि सीजन शुरू होते ही भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है और कई बार यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। इसलिए सेफेस्ट ऑप्शन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले कर लेना। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सावधानियों की। हर साल कुछ लोग गलत जानकारी या फ्रॉड बुकिंग का शिकार हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखें, सिर्फ ऑफिशियल पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करें, अननोन एजेंट को एडवांस पेमेंट ना दें, हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर सोशल मीडिया पेमेंट से बचें और रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन मोबाइल और प्रिंट दोनों में रखें। अब एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सलाह, यात्रा सिर्फ प्लानिंग से सफल होती है। जल्दी रजिस्ट्रेशन, सही होटल बुकिंग और ट्रैवल प्लानिंग आपकी यात्रा को आसान बना देती है। जो लोग लास्ट मोमेंट प्लानिंग करते हैं उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी होती है। और सच बताऊं, चारधाम यात्रा सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक अनुभव है। जब आप पहाड़ों के बीच पहुंचते हैं, मंदिर की घंटियां सुनते हैं और दर्शन के लिए लाइन में खड़े होते हैं, तब समझ आता है कि लोग बार बार यहां क्यों आते हैं। अगर आप इस साल केदारनाथ या बद्रीनाथ यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। 6 मार्च की तारीख याद रखिए, रजिस्ट्रेशन खुलते ही अपना पंजीकरण पूरा कीजिए। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, हेलीकॉप्टर बुकिंग रियलिटी, होटल प्राइस ट्रूथ, बेस्ट ट्रैवल डेट्स, सीनियर सिटीजन प्लानिंग, बजट वर्सेस कंफर्ट यात्रा गाइड। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे मिस ना हो। और जाते जाते एक बात, यात्रा पैसों से नहीं होती, तैयारी से होती है। बाकी जब बाबा बुलाते हैं तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। कमेंट में जरूर लिखिए, जय बाबा केदार, जय श्री केदार, हर हर महादेव।